नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। राधे राधे हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, घर के मंदिर का दीपक घंटी रोज धोने वालों गौर से सुन लो रे, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और दीपक के साथ ये गलती भूल कर भी मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। आपके घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी। जी हां भक्तों, क्या पता जाने अनजाने आप लोग भी इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, आपके घर रुपया पैसा नहीं आ रहा है और कंगाली जैसा माहौल हो गया है। दोस्तों, बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं और फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीजों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप जरूर कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है। इसी के साथ ही मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी 7 से 8 बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, हम अपने मन से कुछ भी मन घड़ंत या बनावटी तरीके से ये जानकारी नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर वो जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। भक्तों, आपको एक बात हम और बता दें कि एक भक्त ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा और हमें नुकसान होता है। तो हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे भी बताएंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, ये आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर इन बातों को आप मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है और सभी लोग किसी ना किसी देवी देवता की पूजा तो जरूर करते हैं। कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है तो कोई किसी और की पूजा करता है और उनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए? इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में हमें घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है,
क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक जानकारी को हमने आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किया है। भक्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच, नौटंकी और अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को भर भर के देखते हैं और फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को पूरा भी देखते हैं, और जो हम जानकारी बता रहे हैं इसको आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो मैं उन भक्तों को बता दूं कि क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आगे आपकी मर्जी, देखो या ना देखो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो पर ज्यादा सफाई ना देते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। ये दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्राय उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती है। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। दोस्तों, धातु के दियों के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए ना सिर्फ दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका है गंगाजल से इनकी शुद्धि करना। गंगाजल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वो होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और ये सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और ये आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। जब आप 3 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं। जब आप 4 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। जब आप 5 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने भगवान को भोग अर्पित कर दिया है
और भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि वो भोग स्वीकार करें। भक्तों, ये जो नियम बताए गए हैं ये शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भक्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग पूजा करते समय घंटी को बहुत जोर जोर से और बार बार बजाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है। इससे पूजा का ध्यान भटकता है और अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इसलिए घंटी को मध्यम स्वर में और नियम अनुसार ही बजाना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं एक और जरूरी नियम की। मंदिर में दिए की बात करें तो याद रखें कि दिया हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही जलाना चाहिए। साथ ही दिया जलाने के बाद उसे बुझाना नहीं चाहिए। दिया अपने आप बुझे तो ये शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा के बाद दिए को बुझाते हैं तो ये अशुभ फल देता है। इसलिए भक्तों, अगर आपको दिया बुझाना भी पड़े तो हाथों से ना बुझाएं, बल्कि किसी दूसरे तरीके से जैसे फूल से या जल से उसे शांत करें। भक्तों, पूजा करते समय दिए में तेल डालना भी बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि दिए में तिल का तेल या घी का उपयोग सबसे शुभ होता है। तिल का तेल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। भक्तों, एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आप धातु का दिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे रोज साफ करने के बाद ही उपयोग में लाएं। धातु का दिया अशुद्ध हो जाता है अगर उसे लंबे समय तक बिना साफ किए मंदिर में रखा जाए। अब बात करते हैं मंदिर की सफाई की। भक्तों, घर के मंदिर की सफाई रोज करनी चाहिए। अगर आप किसी कारणवश रोज सफाई नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हर मंगलवार और शनिवार मंदिर की पूरी सफाई जरूर करें। मंदिर की सफाई में ध्यान रखें कि वहां जाला या धूल ना जमे और मंदिर में रखी मूर्तियों को भी समय समय पर गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। मूर्तियों को कभी भी गंदे कपड़े से ना पोंछें, बल्कि साफ और शुद्ध कपड़े से ही पोंछें। भक्तों, एक और खास बात यह है कि पूजा के समय कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। पूजा में हमेशा साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। गहरे और काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भक्तों, जब भी आप पूजा करें तो मन में शुद्ध भावना रखें और पूर्ण एकाग्रता के साथ पूजा करें। अगर आपका मन पूजा में नहीं लग रहा है तो बेहतर है कि पहले मन को शांत करें फिर पूजा करें। तो भक्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी मंदिर में दिए और घंटी से जुड़ी हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें ताकि हम आपकी राशि अनुसार आपके जीवन में शुभता लाने वाले उपाय बता सकें। और भक्तों, अंत में बस यही कहेंगे कि पूजा में जो भी नियम बताए गए हैं उनका पालन अवश्य करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि।